नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। जैसा कि एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि यूजीसी ने पब्लिक डोमेन में एक रिपोर्ट जारी करते हुए यह सूचना दी है कि कोरोना प्रकोप की वजह से अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो सत्र को नियमित करने और परीक्षा को समय से कंडक्ट कराने के लिए बिना परीक्षा लिए ही अभ्यर्थियों को अगले सेमेस्टर या फिर अगले वर्ष में प्रमोट कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार के एमएचआरडी मिनिस्ट्री की मान्यता मिल चुकी है, यानी कि अब निश्चित तय हो चुका है कि अगर स्थिति जुलाई 2020 तक सामान्य नहीं होती है तो अब एग्जाम नहीं होंगे और बिना एग्जाम ही अभ्यर्थियों को प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि ये रिपोर्ट यूजीसी की है और अगर यह रिपोर्ट डीएलएड संस्थानों में भी लागू होती है और तो निश्चित तौर पर बिना परीक्षा लिए ही डीएलएड के अभ्यर्थियों को भी अगली सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस प्रमोट से केवल लाभ नहीं होने वाला है बल्कि हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं डीएलएड के जो कि इस प्रमोशन से बहुत भारी नुकसान उठाने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभ्यर्थियों के बिना एग्जाम प्रमोट किया जाता है तो किन अभ्यर्थियों को इससे नुकसान होगा पूरा डिटेल में जानेंगे। साथ ही बैक पेपर वाले अभ्यर्थी किस प्रकार से ट्रीट किए जाएंगे, इसके रिगार्डिंग मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जिस पर आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी के प्रश्नों को इस वीडियो में मैं कवर करूं। तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों के लिए यानी कि जिनके पिछले सत्र में बैक लगे हैं उनके बारे में लिखा गया है। यहाँ पर पहले पॉइंट का नीचे से दूसरा लाइन देख सकते हैं, सच स्टूडेंट्स मे क्लियर द एग्जामिनेशन फॉर द कोर्स इन विच ही शी हैज फेल्ड रिमेंड एब्सेंट व्हेनेवर द एग्जामिनेशन इज हेल्ड नेक्स्ट। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका बैक लगा होगा या फिर जो फेल होंगे या फिर जो एब्सेंट रहे होंगे परीक्षा में, उनकी परीक्षा जब अगले सत्र की नेक्स्ट परीक्षा होगी उसमें वह सम्मिलित होकर के अपना बैक पेपर या फिर अपना जो एब्सेंट है उसको सही करा सकते हैं। यानी उनको अगले सत्र की परीक्षा का वेट करना होगा। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि ऐसे अभ्यर्थी जो बीटीसी 2013 बैच, बीटीसी 2014, बीटीसी 2015, डीएलएड 2017 और डीएलएड 2018 के प्रथम सेमेस्टर में बैक लगने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर की बैक परीक्षा में इस सत्र में सम्मिलित होने जा रहे थे, अब अगर परीक्षा स्थगित होकर के बिना परीक्षा के ही प्रमोट किया जाता है तो इन बैक वालों को तो प्रमोट नहीं किया जाएगा, लेकिन इनका जो सत्र होगा वह और भी ज़्यादा लेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पीएनपी जो बैक पेपर का आयोजन करती है वह सेपरेटली नहीं करती है, बल्कि अगला जो सत्र होता है यानी कि अगला जो डीएलएड का बैच होता है उसकी सेमेस्टर परीक्षा के साथ ही पिछले बैच के जिनके बैक पेपर होंगे उनकी सेमेस्टर परीक्षा के साथ ही उनका बैक पेपर का आयोजन किया जाता है। तो अब अगर ये परीक्षाएं स्थगित होती हैं प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर की, तो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा अब डीएलएड 2020 बैच के प्रथम सेमेस्टर के साथ और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के साथ बैक पेपर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभी लगभग 1 वर्ष का समय है। तो निश्चित तौर पर ऐसे अभ्यर्थी जो बैक पेपर में सम्मिलित होने वाले थे उनके लिए 1 वर्ष और भी ज़्यादा इंतजार करना होगा अपने बैक पेपर को क्लियर करने के लिए, अगर पीएनपी स्पेशली इनके बैक पेपर का आयोजन नहीं करती है और पहले की तरह ही अगर बैक पेपर डीएलएड की अगली सत्र के सेमेस्टर परीक्षाओं के साथ आयोजित करती है। ये सबसे बड़ा नुकसान होगा उन बैक पेपर के अभ्यर्थियों के लिए जो कि अपने बैक पेपर का इंतजार कर रहे थे। अब दूसरा जानते हैं कि किसको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो प्रमोट किया जाएगा उसमें 50% अंक इंटरनल एग्जाम के आधार पर दिए जाएंगे और 50% अंक उनके पिछले सेमेस्टर के एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर दिए जाएंगे। तो यानी कि बहुत से ऐसे निजी डीएलएड संस्थान होते हैं जिसमें इंटरनल एग्जाम ही कंडक्ट नहीं कराया जाता है और इस रिपोर्ट के अनुसार इंटरनल मार्क्स के आधार पर मार्क्स प्रोवाइड किए जाने हैं। तो निश्चित तौर पर अब इन निजी डीएलएड संस्थानों के द्वारा अवैध वसूली बढ़ा दी जाएगी और सुविधा शुल्क की डिमांड की जाएगी, क्योंकि अब इस रिपोर्ट के अनुसार जो इंटरनल एग्जाम है उसके आधार पर ही मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ये बातें किसी से छिपी नहीं है कि सुविधा शुल्क के आधार पर किस प्रकार से निजी डीएलएड संस्थान अभ्यर्थियों को फेवर करते हैं।
तो एक प्रकार से इस प्रकार से अब होड़ मचने वाली है अभ्यर्थियों में भी कि वो भी चाहेंगे कि कुछ पैसे दे करके उनके इंटरनल मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा निजी डीएलएड संस्थान भेजें आगे संस्था को, ताकि उनका रिजल्ट अच्छा बन सके। तो एक तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा उन अभ्यर्थियों को भी जो कि जेन्युइन तरीके से अपने मार्क्स लेते थे अब तक, और अब निजी डीएलएड संस्थान उन पर भी दबाव बनाएगी अवैध वसूली के लिए। दोस्तों, मैं आप लोग के विशेष कमेंट्स के माध्यम से इस पर विचार आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि आप लोग अभी निजी डीएलएड संस्थान में अपनी प्रशिक्षण को ले रहे होंगे और निजी डीएलएड संस्थानों के द्वारा की जा रही अवैध वसूली से पूरी तरीके से वाकिफ होंगे। तो इस पर आप अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब आते हैं आपके प्रश्नों पर। आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से डीएलएड 2017 बैच से रिलेटेड प्रश्न ये आ रहे थे कि उनका किसी एक सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है, प्रथम सेमेस्टर या फिर तृतीय सेमेस्टर या फिर किसी भी सेमेस्टर में, तो क्या उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर है नहीं। आपके इसके लिए आप पहला पॉइंट देख सकते हैं, द स्कीम ऑफ कैरी फॉरवर्ड विल बी अलाउड फॉर द करेंट एकेडमिक ईयर इन द यूनिवर्सिटीज एंड एवरी स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर और ईयर। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी कैरी फॉरवर्ड की बात की जा रही है, जो भी प्रमोट की बात की जा रही है, वह वर्तमान एकेडमिक कैलेंडर एकेडमिक वर्ष के लिए बात की जा रही है। और अगर आप डीएलएड 2017 बैच से हैं या फिर उसके पहले के बैच से हैं, जैसे बीटीसी 2015 बैच, 14 बैच और 13 बैच, तो आप करंट एकेडमिक ईयर में काउंट नहीं हो रहे हैं। आपका सत्र कंप्लीट हो चुका है, भले ही आपके किसी सब्जेक्ट में बैक लगे हैं, तो आप करंट एकेडमिक ईयर में नहीं हैं, जिसकी वजह से आपकी बैक पेपर पर ये रिपोर्ट की बातें लागू नहीं होंगी और आप कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। और आपके संबंध में ये भी लिखा गया है, आप पहले ही पॉइंट का अंतिम से नीचे से 2 लाइन देख सकते हैं। यहाँ पर आपके बारे में लिखा गया है कि आपका जो बैक पेपर होगा, जब नेक्स्ट एग्जाम होगा आपकी इस पर्टिकुलर सेमेस्टर का, उसके साथ आपको बैक पेपर में सम्मिलित करा करके आपको बैक पेपर क्लियर करने का मौका दिया जाएगा। यानी कि मैं पूरा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आप डीएलएड 17 बैच या फिर उससे पहले के बैच के हैं और बैक पेपर आपके लगे हुए हैं, तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, आप प्रमोट नहीं होंगे, आपको बैक पेपर का एग्जाम देना होगा। और दूसरी बात, अगर आप डीएलएड 2018 बैच से हैं और अगर आपके प्रथम सेमेस्टर में बैक लगी है, तो भी आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा उस बैक वाले सब्जेक्ट्स में। आपको बैक पेपर क्लियर करना ही होगा जब भी पीएनपी के द्वारा उसके बैक पेपर का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर स्थगित परीक्षाओं में प्रमोट करने की बात की जा रही है। जब आपकी परीक्षाएं ही नहीं हुई हैं, परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं, तो बैक पेपर का सवाल ही नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो ये सभी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी अभ्यर्थी के बैक पेपर को कैरी फॉरवर्ड या फिर प्रमोट नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान सेमेस्टर जिनकी परीक्षाएं स्थगित हुई थी, उनको प्रमोट करने की बात इस रिपोर्ट में कही जा रही है। और कुछ कमेंट्स के माध्यम से ऐसे भी प्रश्न आए थे कि यूपी पुलिस का कुछ एग्जाम था जिसकी वजह से डीएलएड 2018 बैच के कुछ अभ्यर्थी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, यानी कि एब्सेंट थे। तो क्या उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाएगा? तो उनके लिए भी यही लाइन लागू होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे से दूसरा लाइन पहले पॉइंट का ही, हाउएवर सच स्टूडेंट में क्लियर द एग्जामिनेशन फॉर द कोर्स इन विच ही शी हैज फेल्ड, और ऑब्लिक करके रिमेंड एब्सेंट लिखा हुआ है। यानी कि आप फेल हो, यानी कि अगर आपका बैक पेपर हो या फिर आप एब्सेंट की वजह से आपका रिजल्ट घोषित ना किया गया हो, आपका रिजल्ट एब्सेंट हो, तो भी आपको जब नेक्स्ट परीक्षा होगी इस सत्र की या फिर इस पर्टिकुलर बैक पेपर की, तो आपको बैक पेपर देना ही होगा। आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, ना ही आपको प्रमोट किया जाएगा। तो चाहे आप फेल रहे हो, किसी सब्जेक्ट में बैक हो या फिर एब्सेंट रहे हो, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। आपको इस बैक पेपर की अगली परीक्षा का वेट करना होगा जब पीएनपी के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। अब आप लोग के कई कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि जिनके इंटरनल बैक्स लगे हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा। जैसे मैं बता दूं कि आपका एक्सटर्नल तो पूरा क्लियर है, लेकिन इंटरनल में अगर बैक लगा है तो उनको इस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा कि उनके लिए इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखा गया। यानी कि आपका इंटरनल बैक हो या फिर एक्सटर्नल बैक हो, बैक का तो सवाल ही नहीं है कि उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो इंटरनल बैक अगर आपका है तो इंटरनल बैक का कोई भी एग्जाम नहीं कराया जाता है, यानी कि पीएनपी उसका कोई भी एग्जाम नहीं कराएगी। तो वो इंटरनल बैक सही कैसे होता है? तो मैं आप लोग को बता दूं कि इंटरनल बैक अगर आपका किसी सब्जेक्ट्स में है या फिर प्रैक्टिकल में है, तो आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना होगा, निजी डीएलएड संस्था से, और वो निजी डीएलएड संस्था आपके संबंधित जिले के डाइट से संपर्क करेगी और वो फिर आपका जो जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं उस जिले का जो डाइट होगा वह इस रिपोर्ट को पीएनपी को फॉरवर्ड करता है और पीएनपी से ये सभी बातें क्लियर हो पाती हैं।
यानी कि वहाँ से ही इंटरनल मार्क्स अगर आपका किसी गलत फहमी की वजह से या फिर मिसप्रिंट की वजह से या फिर गलत चढ़ गया है तो वह कॉलेज के माध्यम से ही सही हो पाएगा। इंटरनल बैक के लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होती है। यह सिर्फ और सिर्फ आपका निजी डीएलएड संस्था ही सही करा सकता है आपके संबंधित जिले के डाइट की हेल्प से, और कोई भी उपाय नहीं है आपके इंटरनल बैक को क्लियर करने के लिए। अब आप लोग के एक प्रश्न ये भी आए थे कि इस रिपोर्ट में जैसा कहा गया है कि 50% जो अंक होंगे वह इंटरनल मार्क्स पर डिसाइड करेंगे और 50% जो पिछले सेमेस्टर पर। तो ये आपके प्रश्न थे कि क्या 50% कॉलेज वाले देंगे या फिर पीएनपी देगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसा जैसे डीएलएड की संस्थानों में होता है कि इंटरनल मार्क्स कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, तो हो सकता है कि इंटरनल मार्क्स पहले की तरह ही कॉलेज के द्वारा अपलोड कर दिए जाएंगे वेबसाइट पर, और वहाँ से फिर अप्रूवल मिल जाता है आपके संबंधित जिले के डाइट के द्वारा, फिर वो मार्क्स पीएनपी को चले जाते हैं। तो वैसा ही कुछ प्रोसेस इस बार भी होने वाला है अगर ये सभी लागू होते हैं इस डीएलएड संस्थानों पर भी प्रमोट करने वाली बात। तो आप इसके लिए घबराए ना, आपके जो इंटरनल मार्क्स हैं वह आपके कॉलेज के द्वारा अपलोड कर दिए जाएंगे पहले की तरह, और जो 50% पिछले सेमेस्टर की बात की जा रही है वो हो सकता है कि जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है जो कि पीएनपी कंडक्ट कराता है उसके आधार पर ही आपको इस सेमेस्टर में भी अंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और इसके लिए आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहें कि अगर आपका पिछले सेमेस्टर में बैक होगा तो आपको बैक नहीं लगाई जाएगी प्रमोट करते समय। हालांकि कुछ नंबर प्रभावित हो सकता है, तो उसके लिए भी इस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपके नंबर कम होते हैं तो आपको स्पेशल एग्जाम में शामिल करा करके आपको अपने मार्क्स बढ़ाने का मौका दिया जा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट्स को मैंने कवर कर लिया है, और क्या क्या नुकसान होंगे प्रमोट करने से आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।